बोलो सतगुरुदेव की जय हो। साहब भगत जी, सत साहब आप यहाँ कैसे? सत साहब भगत जी, सत साहब मैं तो यहाँ रोज आता हूँ भगत जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भगत जी पास में जो नामदान सेंटर है ना, मैं वहाँ जा रहा था क्योंकि मुझे कुछ पुस्तकें लेनी थी कल की एसएमएस सेवा के लिए। जाइए जाइए, जैसी आपकी इच्छा। अब मैं आपको कितना समझाऊं, आप तो समझने को तैयार ही नहीं है मेरी बातों को। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। भगत जी, आपकी सलाह मुझे समझ में नहीं आती है। आप कहते हैं कि हिसार की पेशी पर मत जाओ, अब मासिक जो सत्संग होता है उसमें भी मत जाओ, कोई भी कोऑर्डिनेटर की बात ना सुनो। तो भगत जी, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। मैं तो हमेशा से यही कहते आया हूँ कि किसी की बात ना सुनो। केवल गुरु जी ने हमारे लिए जितने भी सत्संग किए हैं, उन सत्संग के अंदर जो भी ज्ञान हमारे लिए बताया गया है, उन ज्ञान को आधार बना करके ही हमें कुछ भी करना चाहिए बस। बाकी आप खुद स्वयं ही बुद्धिमान हो। अच्छा भगत जी, अभी जो सार नाम दिया जा रहा है भक्तों को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सार नाम को लेकर मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा भगत जी कि आप फर्जी सार नाम बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि गुरु जी का आदेश बिल्कुल भी नहीं है। और गुरु जी एक सत्संग में स्वयं कह रहे हैं कि मैं सार नाम टीवी में बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप देखिए इस सत्संग को। दूंगा। ये मंत्र नहीं है मोक्ष के, ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आके फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ से यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा। लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी, और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते सतनाम सतनाम करा करते। हाँ भगत जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वीडियो में तो सच में गुरु जी बोल रहे हैं कि मैं सार नाम टीवी में तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो फिर ये लाखों भगत लोग क्यों सार नाम लेने के लिए दौड़ रहे हैं? और मैं भी सोच रहा था सार नाम लेने के लिए। चलिए भगत जी, इस विषय में कहीं और जाकर के बात करते हैं, तो हो सकता है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए चलते हैं, मगर कहाँ चलेंगे आप? कोई शांत वातावरण में बैठकर बात करते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, चलिए चलते हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस रूम है। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो पूछिए भगत जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप गुरुद्रोही पवन और संजय के साथ हैं क्या? देखिए भगत जी, मैं आपके सभी सवालों का अच्छी तरह से जवाब दूंगा,
और ये भी उम्मीद करूंगा कि आपको संतुष्टि हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में गुरुद्रोही की परिभाषा क्या है? गुरुद्रोही की परिभाषा क्या हो सकती? ये तो बहुत सिंपल है। जो अपने गुरु जी के मार्ग में रोड़ा बने वही गुरुद्रोही हुए ना, और क्या। तो भगत जी, आपने कभी गुरु जी के मुख कमल से खुद सुने हैं कि पवन और संजय गुरुद्रोही है, ऐसा गुरु जी कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। बात यह है कि हिसार जेल से गुरुजी की ऑडियो आती है ना, उसमें तो गुरुजी साफ साफ कह चुके हैं कि ये पवन और संजय गुरुद्रोही है, इनके संपर्क में किसी को भी नहीं रहना है, और जो इनके संपर्क में रहता है उसका नाम खंड हो जाएगा। चलिए, आपके बातों को मान लेते हैं भगत जी कि हिसार जेल से जो ऑडियो आती है उसमें गुरुजी ये बात बोलते हैं, लेकिन क्या आप इसकी पुख्ता प्रमाण दे सकते हैं कि वो आवाज गुरु जी की ही है? अरे भगत जी, इसमें तो प्रमाण की कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि हम तो अपने गुरु जी की आवाज बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, और आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं वो तो आपकी मर्जी। भगत जी, मुझे आपकी बातों को सुनकर हंसी आ रही है, क्योंकि मेरे पास गुरु जी के सत्संग के ऐसे बहुत सारे क्लिप है जिसमें गुरु जी जो कुछ भी बोल रहे हैं और हिसार जेल से जो भी ऑडियो आती है, दोनों का ज्ञान का मेल नहीं हो पाता है। बिल्कुल, ये बात एकदम सही है कि गुरु जी की ऑडियो की ज्ञान और हिसार जेल से आने वाली ऑडियो की बातें आपस में मेल नहीं खाती है। तो आप बोलिए, क्या हमारे गुरुजी दुगली बात करेंगे? इसका मतलब आप भी पवन और संजय की तरह ये कहना चाहते हैं कि हिसार जेल से आने वाले गुरुजी की ऑडियो नकली और फर्जी होती है? मैं क्यों ऐसा कहूँ? परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है उसका अचार डालने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग का यूज करके और ज्ञान के आधार से चलने के लिए। चलिए, मैं आपकी इन सभी बातों को मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि जितने भी आश्रम है और आश्रम के लोग हैं, जो भी मैनेजमेंट हो रहे हैं, और ये जो मैनेजमेंट है ये तो गुरुजी के ही हैं, गुरुजी ने स्वयं बनाए हैं, इनका संचालक गुरुजी स्वयं करते हैं। तो फिर ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका दूसरा अर्थ ये नहीं बनता है कि ये सब गुरुजी के आदेश से ही हो रहा है? जी नहीं, मैं तो सीधे सीधे आपके मुंह पर यही कहूंगा कि ये मैनेजमेंट गुरुजी ने नहीं बनाए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को गुरुजी ने नहीं बनाया है? क्या इस बात के लिए आपके पास कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है क्या? जी हाँ भगत जी, इस बात के लिए हमारे पास प्रमाण है। परमात्मा ने प्रमाण दे रखे हैं कि अंध भक्तों की आंखें खुल सके। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें गुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट मेरी नहीं है, इस मैनेजमेंट को मैंने नहीं बनाया है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, और मैं कभी नहीं मानूंगा कि गुरुजी ने मैनेजमेंट को नहीं बनाया है। चलिए, मुझे वो प्रमाण दिखाइए कि जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट को गुरुजी ने नहीं बनाया है। चलिए दिखाइए जल्दी। तो ये लीजिए, ये रहा वो वीडियो जिसमें गुरुजी सब कुछ सच सच बता रहे हैं, क्योंकि गुरुजी सत्यवादी परमात्मा है। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप सिर्फ ये जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके कह रहे हैं आप अपने आप को संत बुलाते हैं, सब झूठे हैं। यू आर आपका गवर्नमेंट और कॉनमैन, और आपने जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट।
आपकी बातों में दम लग रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और ये वीडियो में तो स्वयं गुरुजी सच्चाई बता रहे हैं। अरे भगत जी, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि आप सतसेवक हिसार की तारीख पर जाने के लिए क्यों मना करते हैं, जबकि वहाँ स्वयं हमारे परम पिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं। तो क्या हम अपने पिताजी की पेशी पर नहीं जा सकते हैं क्या? भगत जी, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसे आम भगत लोग अपनी बुद्धि के अनुसार समझ नहीं पाते हैं। उन्हें फंसा करके रखा गया है, उन्हें डरा करके रखा गया है कि ऐसा ना करो नहीं तो नाम खंड हो जाएगा, वैसा ना करो नहीं तो नाम खंड हो जाएगा, हिसार की पेशी पर नहीं गए तो नाम खंड हो जाएगा, गुरुजी का आदेश है कि हिसार की पेशी पर जाना है, गुरुजी का ये आदेश है, गुरुजी का वो आदेश है, वगैरह वगैरह करके भक्तों का दिमाग खराब करके रखा है। और इसके आगे कुछ भगत सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भक्तों के पास उतना सोचने का समय ही नहीं है ना। वे अपने भक्ति करते हैं और थोड़े बहुत समय में अपनी कर्म करके अपनी परिवार का पेट पालते हैं। आप जो कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो फिर वो षड्यंत्र क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए, क्योंकि अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि वो षड्यंत्र क्या है। बात ये है कि हिसार की तारीख पर जाने से किसी को भी लाभ नहीं होता है। सबसे पहली बात, ना ही हम भक्तों को लाभ होगा, ना ही ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के लिए ही अच्छा है, और ना ही पुलिस प्रशासन के लिए अच्छा है। क्योंकि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हम हिसार की तारीख पर भीड़ करते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन को गुस्सा आता है और वो हमें खदेड़ती है। और एक तो हमारे गुरुजी की पेशी में भी दिक्कत आती है, और दूसरी बात यह है कि हमें जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हिसार की पेशी पर भेजा जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखाई दे और पुलिस प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आ सके। आपको बहुत गहराई से इन बातों को समझना पड़ेगा। ये मत देखिए कि हमारे भक्तों की संख्या ज़्यादा है, बल्कि अलग नज़र से इसे देखिए। भगत जी, आपकी बात सही है, लेकिन ये मुझे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं बोलते थे ना कि हमें साल में एक बार अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहिए। संत मिलन को चलिए तजमाया अभिमान, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार कम से कम जा करके गुरुजी के दर्शन करने चाहिए, है कि नहीं? तो फिर यहाँ हिसार की तारीख में जाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप मुझे एक बात बताइए कि आप हिसार की पेशी पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना कि आप संत मिलन को जाते हैं, सदगुरु की दर्शन करने जाते हैं। तो क्या आपको वहाँ आपके सदगुरु जी के दर्शन होते हैं? या फिर आपका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप सोचते हैं कि अगर आप हिसार की तारीखों पर जाकर हिसार रेलवे स्टेशन में या जिस जेल में गुरुजी है उस जेल के पास में जाकर अगर दंडवत प्रणाम करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, है ना? अगर ये बात है तो अगर आप अपने घर में गुरुजी की तस्वीर के सामने जो भी दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो आपका दंडवत प्रणाम तो व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि आप तो ये सोचते हैं कि अगर आप केवल वहां दंडवत प्रणाम करेंगे तो ही आपको पुण्य मिलेगा। तो फिर आप घर में दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं? विचार करिए इन सभी बातों को। अब मुझे आपकी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा गंडा गोल हो रहा है यहाँ पे। तो भगत जी, मुझे एक बात और जाननी है कि जितने भी नामदान सेंटर है आप उन सभी को फर्जी बताते हो, नकली बताते हो। तो जितने भी नए भगत उन सभी नामदान सेंटर से नाम दीक्षा लेते हैं, तो लेने के कुछ ही दिनों या फिर कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों के बाद
उन्हें अनेकों अनेक लाभ मिलने प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर ये कैसे होता है? आपके अनुसार तो अगर नामदान सेंटर फर्जी है तो उन सभी नए भक्तों को तो लाभ नहीं मिलने चाहिए, तो फिर उन सभी को लाभ क्यों मिल रहा है? इसके बारे में कुछ बताइए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप कोई टेबलेट खरीदते हैं बुखार की या भी किसी भी चीज की, तो अगर आप उस टेबलेट को कोई मेडिसिन स्टोर से खरीदते हैं और आपका बुखार ठीक हो जाता है ना? अब आप गौर करिए कि आजकल बुखार के टेबलेट को या छोटे मोटे टेबलेट को राशन दुकान के किराना स्टोर में भी रखते हैं, है कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर टेबलेट का गुण है ठीक करना, और राशन दुकान वाले भी उस टेबलेट को रख रहे हैं। तो अगर आप राशन दुकान से भी उस टेबलेट को खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि टेबलेट ये नहीं देखता है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि टेबलेट का गुण है उसे ठीक करना। ठीक इसी प्रकार मंत्रों में भी वही बात होती है जो गुरुजी हमें देते हैं। मैं ठीक से समझा नहीं, क्या टेबलेट और क्या मंत्र बोले? मेरे दिमाग के खोपड़ी से बाहर हो गया, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। देखिए, गुरुजी जो हमें मंत्र देते हैं ना, वे मंत्र का काम है, उस मंत्र का गुण है लाभ देना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी के द्वारा दिए गए मंत्रों का गुण है लाभ देना। अब चाहे उसे जिस भी तरीके से मिले, मंत्र तो अपना काम करेगा ही करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि अधिकारी के हाथों से मंत्र ना मिलने पर मंत्र तो अपना काम करेगा, लेकिन फाइनल वाला काम नहीं हो पाएगा, जैसे कि सतलोक गमन। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आप कोई टेबलेट मेडिसिन स्टोर से लेते हैं और अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस मेडिसिन स्टोर वाले के ऊपर केस नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई राशन दुकान से टेबलेट लेते हैं और अगर आपको कुछ हो जाता है तो राशन दुकान वाले का केस हो जाएगा उसके ऊपर, हो सकता है उसे फांसी हो जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरे बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हम सभी भक्तों के साथ आज तक खेलते आई है। गुरु जी के आदेशों के नाम पर हम सभी भक्तों को अपने इशारों पर नचाते आई है, और हम सभी इनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। पवन और संजय और इनके जितने भी समर्थक हैं, ये सभी चीख चीख कर सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? चलिए, जो भी हो, मुझे अब जा करके फाइनल बात समझ में आई है। अब मुझे ये बताइए कि क्या सच में पुस्तकों में भारी मात्रा में मिलावट की जा रही है? और अगर ये सच है तो फिर कौन कौन सी वो पुस्तकें हैं जिसमें मिलावट की जा रही है? भगत जी, वैसे तो आजकल के छपने वाले सभी पुस्तकों में मिलावट की जा रही है, जैसे कि अपना ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक और कबीर सागर के सरलार्थ इत्यादि पुस्तकों में मिलावट की जा रही है। और मिलावट कुछ ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ऐसा मिलावट की जा रही है कि इससे आम आदमी अगर उस शब्द या वाक्य को पढ़ेंगे तो साफ साफ यही कहेंगे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज एक ढोंगी बाबा है जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। अब आप स्वयं खोजबीन कर सकते हैं कि उस मिलावट में क्या क्या और कैसे कैसे ये लोग घिनौने काम कर रहे हैं। फिर भी कुछ उदाहरण के तौर पर बताइए ना कि क्या और किस प्रकार के मिलावट की जा रही है, क्योंकि मैंने सुना तो था कि पुस्तकों में मिलावट की जा रही है, किंतु मैनेजमेंट के ऊपर इतना अटूट विश्वास होने के कारण मैंने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा यही सोचते आया कि पुस्तक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो गुरुजी स्वयं ही लिखते हैं और गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते। मैंने इस बातों पर कभी नहीं ध्यान दिया कि पुस्तक तो बाहर में छपती है और इसमें मिलावट भी हो सकती है। तो आप कुछ एक उदाहरण बताइए कि आखिर किस तरह की मिलावट की जा रही है। ठीक है भगत जी, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी आप स्वयं ही देख सकते हैं और खोजबीन कर सकते हैं।
तो एक कुछ उदाहरण ऐसा है कि जैसे कबीर सागर के सरलार्थ पुस्तक में हनुमान जी के पूंछ के बारे में बताई गई है। उसमें ये बताया गया है कि हनुमान जी का पूंछ जो है वो इस तरह से अंदर बाहर होता है जैसे कि एक गधा सहवास के समय में अपने लिंग को अंदर बाहर कर लेता है, उसी प्रकार हनुमान के पूंछ भी अंदर बाहर होता रहता है। तो आप सोचिए कि गुरुजी कभी भी ऐसे अश्लील बातों का प्रयोग किए हैं या फिर कभी कर सकते हैं? आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप खुद ही बुद्धि लगा करके विचार कर सकते हैं कि ये नीच हरकत केवल और केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ही कर सकता है, ना कि हमारे गुरुजी। बाकी आप स्वयं विचार करिए क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल सही बात है भगत जी। अब आपकी सभी बातें मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी तरह से असली सच्चाई को जानूं। तो भगत जी, मैं इस तरह के और भी असली सच्चाई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो इस विषय में मुझे आप कृपया बताएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भगत जी। आपके ऊपर परमात्मा की रहम हुई है, परमात्मा की महिमा हुई है जो आप आज जाग चुके हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि आप अपनी जैसे भक्ति कर रहे थे वैसे ही करिए और उसमें कुछ बदलाव नहीं करना है। और ज़्यादा जानकारी अगर इस बारे में चाहते हैं तो YouTube में ट्रूप वीडियो नाम का एक YouTube चैनल है जिसे आप सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद उसमें असली सच्चाई बताई जाती है और उसे देख सकते हैं और स्वयं निष्पक्ष विचार करिए, तब आपको पता चलेगा कि असली सच्चाई यही है और दूसरा कोई नहीं। ठीक है भगत जी, आपकी सभी बातें मुझे अच्छी लगी। तो फिर अभी मैं चलता हूँ और मैं आपसे बीच बीच में संपर्क करता रहूँगा, आपके फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके आपसे बातचीत करता रहूँगा। और आज जो आपने मुझे बात बताई है ना, वो एकदम अनोखी बात थी मेरे लिए। तो भगत जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। सब परमात्मा की दया है भगत जी। परमात्मा के इजाज़त के बिना तो पेड़ से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो भगत जी, मिलते हैं भगत जी, ठीक है ना? सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब भगत जी, सत साहेब। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो सदगुरु रामपाल जी महाराज की, जय हो।